एग्जाम्पल 1 जो है उसमें कहा गया है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सो जो पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो पहले तो हमें होल नंबर लिखने पड़ेंगे, तो होल नंबर को डिनोट करते हैं W से, ठीक है, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से। सो W जो होल नंबर्स होते हैं वो शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से आगे तक चलते चले जाते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सारे सेम, बाकी सब सेम होता है, बट बस होल नंबर्स में यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो चीज़ें नेचर में हैं। देखिए नेचर में जो भी चीज़ होगी हमारे आसपास वो 0 नहीं हो सकती, मीन्स उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 पेड़, 2 पेड़, 4 डॉग्स, कुछ भी। सो इसीलिए नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं सारे ही नेचुरल नंबर हैं, जबकि ऐसा नहीं है, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो पहले का आंसर हो जाएगा नो, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है, उसमें कहा गया है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सो इंटीजर क्या होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। तो इंटीजर को डिनोट किया जाता है z से, ठीक है, z से, कई जगह i से भी डिनोट कर देते हैं, बट इंटीजर को z से ही डिनोट किया जाता है। और ये आई थिंक जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो शुरू होते हैं माइनस से, ठीक, माइनस इन्फिनाइट से शुरू होते हैं। तो जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अब आते हैं रैशनल नंबर्स पे। ठीक है, तो रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। P और Q दोनों इंटीजर होते हैं और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सी Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0। सो दिस इज रैशनल नंबर। सो क्वेश्चन में कहा गया एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सो चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, 3 को। तो इफ़ वी विल राइट -3/1, ठीक है। सो इज इट अ रैशनल नंबर? बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? P/Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि इंटीजर होने चाहिए P/Q। तो -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और Q डज नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है? 1 0 नहीं होता है। ठीक है, सो ये इंटीजर क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। किस 0 को चेक कर लेते हैं, तो 0/1 कर लिया। ठीक है, अगेन वी विल चेक द कंडीशन दैट 0 and 1 बोथ आर बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, एंड 1 इट डज नॉट बिलोंग्स टू 0, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो जो Q होता है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या? रैशनल नंबर होते हैं। अगर हम कोई भी इंटीजर है उसको अगर हम /1 लिख देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी P और Q है वो इंटीजर होने चाहिए, और जो Q है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इसको लिख देंगे यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि हमने लिख लिया -3/1, -3 और 1 बिलोंग्स टू Z, यानी कि इंटीजर्स हैं, और जो 1 है 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में लिखा है P और Q इंटीजर है और वो 0 नहीं है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो फिर से वही लिख लेते हैं। सो हमने लिख लिए इंटीजर्स, ठीक है, और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में लिखे हों। देखिए सारे इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे रैशनल नंबर, जैसे कि हमने लिख लिया 2/7। अब देखिए ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, और 2/7 जो आएगा वो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, और तो आ जाएगा 7 2 जा 14, तो 0.2, तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा 0.2 और सम कुछ और वैल्यू आएंगी।
सो जो कि इंटीजर में नहीं है, ठीक है। 2/7 की वैल्यू इंटीजर में इंटीजर नहीं होगी, ठीक है। या कोई और वैल्यू ले लें, यानी कि जैसे हम ले लेते हैं 6/5, तो ये आ जाएगा 1.2, जो कि इंटीजर नहीं है, ठीक है। जो कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर 1 होगा 2 होगा, उसके बीच की वैल्यू इंटीजर में नहीं आएंगी। सो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है। तो वाइस वर्सा नहीं होगा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। वाई एग्जाम्पल लिख देंगे, बिकॉज 2/7 और 6/5 does not belongs to integer or it is not an integer. So no, every rational number is not an integer because 2/7 और 6/5 कोई भी ले लें is not an integer, ठीक है। इंटीजर जो होंगी वो यही इस तरीके की कंप्लीट वैल्यूज होंगी, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह की फॉर्म में नहीं होंगी, ठीक है। अपॉन में 1 होता है तो वो हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल 2 है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो हमसे कहा गया है कि दो मेथड में 2 वेज, ठीक है, 2 मेथड में सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं। तो देखिए, एक तो मेथड होता है कि दोनों को ऐड करके उनका अपॉन 2 कर दें, तो जो आती जाएंगी वो लिखते जाएंगे। जैसे कि पहले हम लिखेंगे 1 + 2/2, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो अब 5 निकालनी है, तो पहली तो आ गई। देखिए, इसका मेथड क्या होता है कि अगर दो नंबर्स हैं P और Q, ठीक है, उनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, P + Q/2, ये उनके बीच की रैशनल नंबर हो जाएगी। सो सेम पैटर्न पे सारा कुछ होगा। अब वही यहाँ पे करेंगे, 1 और 3/2 के बीच में कैसे निकालेंगे, 1 + 3/2/2, और 3/2 और 2 के बीच में कैसे निकलेगा, 3/2 + 2/2। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। 2 यहाँ पे 1 है, अपॉन में यहाँ पे 2 है, तो 2 LCM आएगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी। आई होप ये तो पता होगा सभी को फ्रैक्शन सॉल्व करना। सो ये हो जाएगा 2 + 3। अब ये जो 2 बचा है, ये चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, और फिर ये अपॉन में 2 है ही पहले से। सेम यहाँ पे हो जाएगा 3 + यहाँ पे अपॉन में 1 है, यहाँ पे 2 है। जब LCM लेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 ही रहेगा। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई हो गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 3 + 4/2 और अपॉन में 2 है। फिर ये जो डिनोमिनेटर का 2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, ठीक है। और ये 2 नीचे आएगा, 2 × 2 = 4, कॉमा सेम यहाँ पे 3 + 4 7, और ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये जाएगा 4। तो फिर हमें 2 रैशनल नंबर्स मिल गए। आई होप ये जो है फ्रैक्शन कैसे सॉल्व की जाती है सभी को समझ आ रहा होगा। सो फिर से हमें मिल गई 2 रैशनल नंबर्स। 1 और 3/2 के बीच में मिली है हमको 5/4, और 3/2 और 2 के बीच में हमें मिली है 7/4। फिर हम इनके और इनके बीच में निकालेंगे सेम मेथड। तो ये जाएगा 1 + 5/4/2, ये 7/4 + 2, 7/4 + 2/2। सेम यहाँ पे देखिए, इसके अपॉन में न्यूमरेटर में 1 है, इसके भी न्यूमरेटर में 1 है। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें 4, यहाँ 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, या कह लें LCM 4 आएगा। तो ये जाएगा 4 + 5/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 5/4 आ जाएगा, अपॉन में 2 है ही। आई होप ये LCM सभी को समझ आ रहा होगा। सेम यहाँ पे 4 LCM लिया जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, तो करते क्या है, जितना डिनोमिनेटर यहाँ पे होता है उतना डिनोमिनेटर यहाँ पे बनाते हैं, तभी हम उसको ऐड कर पाते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तभी जो है दोनों में डिनोमिनेटर में 4 हो पाएगा और ऐड हो पाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो 7 + 4 × 2 = 8, और अपॉन में जब यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, तो पूरे में 4 लिख देंगे, अपॉन में 2 है ही। फिर ये ऐड हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला आएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी कि 9 और अपॉन 4 टू जा 8 कॉमा 7 8 हो जाएगा 15 और 4 टू जा 8। तो ये हमारी पांचों रैशनल नंबर्स आ जाएंगे बिटवीन। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 1 और 5/4 के बीच में आई है, 9/8 एंड 7/4, 7/4 और 2 के बीच में आई है 15/8। तो ये एक मेथड हो गया। ठीक है, और बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको सॉल्व करना। अगर कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे दी जाए तो 1 और 2 था, अगर मान लो 13 और 16 दे दिया जाए फिर मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो वो डिफ़िकल्ट होता है। इजी मेथड जो होता है वो सेकंड मेथड भी लिख लेंगे, जैसे कि हमसे कहा भी गया है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो जाएगा और ये यहाँ पे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड कैसे करेंगे, देखिए 1 और 2 हमें दे रखा है एंड हमें इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जितनी रैशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक ऐड करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 5 + 1 हो रहा है 6। ये कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है, बट ऐसे समझने के लिए लिख लिया कि जितनी रैशनल नंबर चाहिए होती है उससे एक एक्स्ट्रा से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, इसको लिखा 1/1 और उसको लिखा हमने 2/1। ठीक है, अब 6 से यहाँ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा 6/6 और ये बन जाएगा 6 2 जा 12/6। अब इसके बीच में हम 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई मोर देन 6 भी कर सकते हैं तो ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट 5 ही आएंगी। ज़्यादा निकालने मतलब अगर आपको 6 निकालनी हो तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 निकालनी हो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से भी कर दो, जितनी रैशनल नंबर निकालनी है उससे ज़्यादा से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारी 6/6 और 12/6 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालनी है। तो 6 की बाद क्या आता है 7, तो पहली हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 1 2 3 4 5 तो आ गई। यहाँ से एक बात ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, एनी नंबर, तो उनके बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होती हैं, जितनी भी चाहें उतनी निकाल सकते हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में। अब यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 98 रैशनल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 2 इधर उधर के छूट जाएंगे और दोनों, तो वहाँ पे 98 रैशनल नंबर्स आ जाएंगी, जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। सो देयर आर इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ठीक है।